बच्चों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल हिंदी टेक 41 पर स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने कक्षा 9 की जो कविता विभाग का जो पहला पाठ था उसमें से आधा विभाग मैंने आपको समझाया था और मैंने उस वीडियो में कहा था कि इसका अगला विभाग मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। तो हाजिर है आपके पास पाठ 1 का अगला भाग शब्द। आइए सुनते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे सारे वीडियो की प्लेलिस्ट भी मिल जाए और आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 2 कक्षा 9 का कविता विभाग पोएम विभाग का पहले पाठ का दूसरा विभाग, मतलब आधा जो पार्ट बचा था उसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। शब्द। मोको कहा ढूंढे बंदे में तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। कबीरदास जी यहाँ पर भगवान कहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। भगवान को ढूंढने के लिए हम जो मनुष्य है वो क्या करते, ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर में जाएंगे, मुस्लिम मस्जिद में जाएंगे, काबे में, कैलाश में, धर्म स्थलों पर हम भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो कबीरदास जी भगवान के बारे में कहते कि भगवान हमें कह रहे हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, आप मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना ही मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में, ना ही मैं काबा में हूँ, ना ही कैलाश में हूँ। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। ना तो मैं किसी क्रिया कर्म करने से प्राप्त होता हूँ, ना ही मैं योग और वैराग करने से हासिल होता हूँ। खोजी हो तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। अगर आप मुझे खोजना चाहते हो तो मैं आपको पल भर की तलाश में मिल जाऊँगा, क्योंकि कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। क्योंकि हम मतलब भगवान सभी सजीवों में श्वास बनकर विराजमान है, इसलिए कबीरदास जी सभी संतों से कहते कि भगवान तो मनुष्य के श्वास के रूप में हमारे अंदर बसते हैं। इसलिए हमें भगवान को अपने अंदर में ही ढूंढना चाहिए। हमें मंदिर या मस्जिद जाकर उन्हें ढूंढने से हमें वह मिलने वाले नहीं हैं। आगे की पंक्तियाँ हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। अब जब ज्ञान की आंधी आती है तो क्या क्या परिवर्तन होता है उसकी चर्चा की है कबीरदास जी ने। अगर समझ लीजिए कि अगर तूफान आता है तो जो कच्चे घरों के छत होते हैं वो उड़ जाते हैं, बहुत सारा नुकसान होता है, घर के सारी चीज़ें उड़ने लग जाती धीरे धीरे से, बारी बारी से। तो यहाँ पर ज्ञान की आंधी आई, बहुत सारे लोग अंधकार में, अंधविश्वास में फंसे हुए थे, तो उन सभी को उस अंधकार से निकालने के लिए ज्ञान की आंधी आई है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस ज्ञान की आंधी के कारण भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। टाटी मतलब टट्टा होता है जो छत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो भ्रम रूपी जो टट्टे थे वो उड़ गए, माया रहे न बांधी। उस छत को हमारी जो माया है, मतलब जो माया हमें संसार से बांध के रखती थी, लोभ, तृष्णा वगैरह वगैरह, तो वो जो माया है वो भी उस भ्रम की टाटी को बांधकर नहीं रख पाई। हमारे भ्रम की टट्टी मतलब छत उड़ गई है। हिति चित्त की द्वे धुनी गिरान, धुनी मतलब स्तंभ, दो स्तंभ गिर गए, हित और चित्त रूपी दो स्तंभ गिर गए। मोह बलिंडा टूटा, और मोह का बलिंडा भी टूट गया। बलिंडा मतलब छत को बांधने के लिए जो एक लकड़ी होती है वह बलिंडा भी टूट गया, मतलब छत भी उड़ गई, और जिसके सहारे हमने छत बांधी थी, टट्टे की छत, वह बलिंडा भी टूट गया है। मोह का बलिंडा भी टूट गया है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, तृष्णा मतलब तृषा, भूख मतलब हमारे लिए लोभ होगा, माया होगी। तो तृष्णा रूपी परिघर ऊपरी, हमारी तृष्णा जो छत है वो जो घर के ऊपर थी, परिघर ऊपरी मतलब हमारे घर के ऊपर तृष्णा रूपी जो छत थी, छानी मतलब छत, जो छत थी वो भी उड़ गई। कुबदी का भांडा फूटा,
हमारे मन में जो कुबुद्धि थी उसका भांडा फूट गया। मतलब हमारा जो मतलब कुबुद्धि रूपी जो भांडा था, मतलब जो एक प्रकार का हम जो छुपा के रखते हैं भेद, वो उजागर हो गया। कुबुद्धियाँ हमारी बाहर निकल गई। जोग जुगती करी संतो बांधी निर्चो चुवे न पानी। तो कुछ संत ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी छत और अपना घर जोग जुगती करके बनाया था, पहले से ज्ञान के आधार पर बनाया था। जोग जुगती मतलब योग्य युक्ति करके जिन्होंने अपनी छत बांध के रखी थी, उन पर इसका कोई असर नहीं होता है। निर्चो चुवे न पानी मतलब उनको इस आंधी का थोड़ा भी, आंधी की कोई भी पानी की बूंद उनको रिझ पाती नहीं है, उनको छू पाती नहीं है। कुड़ कपट काया का निकस्या, कुड़ और कपट, क्रोध और कपट, काया मतलब शरीर का, निकस्या मतलब निकल जाता है। जब हरि की गति जब जानी, जब हम भगवान की गति जान लेते, तो जब भगवान के बारे में हम जान जाते, भगवान का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब हमारे शरीर का क्रोध और कपट निकल जाता है। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जन बीना। आंधी के बाद, आंधी पीछे मतलब आंधी के बाद, जो जल बूठा जो जल बरसता है, मतलब हवा के बहाव के बाद, मतलब तूफान के बाद जो बारिश होती है। तो यहाँ पर ज्ञान रूपी तूफान आया है और उस तूफान के बाद प्रेम रूपी पानी बरस रहा है। तो उस प्रेम रूपी पानी में प्रेम हरि जन बीना, तो हरि के प्रेम रूपी वह जल है। तो भगवान के प्रेम के जल में सारी सृष्टि, सारा समाज, सारे लोग भीग गए हैं। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जन बीना। तो आंधी के बाद जो पानी बरस रहा है, उस प्रेम रूपी पानी में सारे लोग भीग गए हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम हीना। तो जिस प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से भान के प्रगटे, मतलब भान का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य के प्रगटने से उदित भया तम खीना, तम मतलब अंधकार, खीना मतलब क्षीण, अंधकार क्षीण हो जाता है, चला जाता है। उसी प्रकार से ज्ञान की आंधी आने से लोगों का अंधश्रद्धा, अज्ञान सारा मिट गया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि भान के प्रगटे उदित भया तम खीना, सूर्योदय होने से, ज्ञान का सूर्योदय होने से तम रूपी अंधकार मतलब अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार क्षीण हो चुका है। तो इस प्रकार से संतों को कहा गया है कि ज्ञान की आंधी आई है और जो अज्ञान में फंसे हुए थे उन पर जो परिवर्तन हुआ है उसकी चर्चा कबीरदास जी ने यहाँ पर की है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा रखती हूँ कि आपको ये पद समझ में आ चुके होंगे। आपको जो भी न समझ में आता है आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। वंदे मातरम।